ओ लगी जोहार दोस्तों, मैं नेमा सेक्का आप सभी को कुड़ुख वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी स्थापना उरांव संस्कृति, भाषा और लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे कुड़ुख लिपि में लिखते हैं और पढ़ाई कुड़ुख भाषा में करते हैं। आइए हम उस स्कूल के बारे में विस्तार से जानें। उरांव बहुल जिला गुमला झारखंड से करीब 70 किलोमीटर सुदूर भागी टोली गांव में कुड़ुख खोड़ा लूर डिप्पा स्कूल स्थित है। यह डुमरी से 10 किलोमीटर टांगीनाथ के पास करीब 25 एकड़ भूमि पर विद्यालय, शिक्षक आवास, छात्रावास, खेल मैदान, तालाब, हरियाली खेतों, हरे भरे पेड़ों और पहाड़ियों की तलहट्टी में बहुत ही सुंदर, मनमोहक, रमणीय प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित है। आकाश में रंग बिरंगे उड़ते हुए पक्षियों, जमीन पर फुदकते मुर्गियों, रोह रोह करते सुअरों और में करते बकरियों को विचरण करते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने ही अपने हाथों से इस विद्यालय परिसर को अपने हाथों की कारीगरी से सजाया हो। 29 दिसंबर 2015 को मुझे भी इस विद्यालय परिसर में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने दोनों लड़कों डुमरी के श्री सहाय लकड़ा और टांगीनाथ इंटर कॉलेज के कुड़ुख प्रोफेसर श्री मनमसी कुजूर के साथ निजी कार से पहुंचा। विद्यालय में क्रिसमस और नववर्ष का अवकाश था, जिसके कारण 2-4 विद्यार्थी नजर आए। विशाल विद्यालय भवन के मुख्य दरवाजे के ऊपर तोलोंग सिक्की यानी कुड़ुख लिपि में लिखा हुआ था, निमन परिचय अलगदम। इन अक्षरों के अनुरूप विद्यालय के शिक्षक श्री डोमिनिक कुजूर, शिक्षिका सुश्री अनुपा बखला, आश्रम का अतिथि फादर थॉमस लकड़ा और विद्यालय के संस्थापक श्री एतवा उरांव ने सहृदयता से स्वागत किया। हम लोग करीब 2 घंटे तक विद्यालय परिसर में व्यतीत किए। गरम गरम चाय नाश्ते के बीच आपसी बातचीत और परिसर परिभ्रमण से जो अनुभूति और एहसास हुआ वह अद्भुत, अविस्मरणीय और शब्दों में नहीं उकेरा जा सकता है। श्री एतवा उरांव के अथक प्रयास, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से एड़पा नामक ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल की स्थापना की गई। स्कूल का उद्देश्य उरांव समुदाय के बच्चों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में उत्तम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना, अपनी भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों एवं महत्व के प्रति चेतना उत्पन्न करते हुए व्यक्तित्व निखार कर एक अच्छा नागरिक और नेतृत्व के काबिल बनाना, जिससे कि वे दुनिया के और लोगों के समकक्ष खड़ा होकर उरांव समुदाय तथा अन्य लोगों का कुशल नेतृत्व कर सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल का निर्माण अत्यंत पिछड़े, संसाधन विहीन उरांव बहुल क्षेत्र में किया गया, जहां पर निजी तथा सरकारी स्कूल कॉलेजों में शिक्षा सुविधाएं तथा शिक्षा का स्तर अत्यंत दयनीय स्थिति में है। इन देहाती इलाकों के बच्चों में हिंदी तथा अंग्रेजी बोलना एक सपना से कम नहीं होता। अपनी मातृभाषा कुड़ुख में शिक्षा ग्रहण करने तथा बोलने से बच्चों को आसानी से समझ में आती है कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और खुद वे क्या बोल रहे हैं। बच्चों के प्रथम 4 साल कुड़ुख में और बाकी के वर्षों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाती है।
शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी भाषा है, परंतु समझाने के उद्देश्य से हिंदी का भी इस्तेमाल होता है। पूरे स्कूल शिक्षा के दौरान हर क्लास में एक विषय कुड़ुख पढ़ना अनिवार्य है। कुड़ुख विषय में लिखने के लिए तोलोंग सिक्की का व्यवहार किया जाता है। कुड़ुख विषय की सभी परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा तोलोंग सिक्की में होती है। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद बच्चों के चेहरे पर गजब का चमक, आत्मविश्वास और जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की ललक छा जाती है। स्कूल में विद्यार्थियों से धार्मिक पहचान कभी नहीं पूछा जाता और न ही विद्यार्थियों को ऐसी चर्चा करने की अनुमति है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी एक दूसरे को धर्म से नहीं पहचान पाते। उनके मध्य केवल हम उरांव वाली भावनाएं विद्यमान रहती है। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच में एकमात्र पहचान उरांव जाति समुदाय से होना है। स्कूल में प्रवेश पाने के लिए उरांव जाति समुदाय से होना ही काफी है। उरांव बच्चों को प्रवेश देने के बाद बची खाली सीटों में उरांव समुदाय से करीब अन्य आदिवासी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। गैर आदिवासी बच्चों को प्रवेश देना वर्जित है। शिक्षा का माध्यम सभी बच्चों के लिए कुड़ुख और अंग्रेजी है। ऐसा बताया जाता है कि स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। रोहतासगढ़ से भी बच्चों के आने की बात सामने आई है। स्कूल भवन में एक विशेषता यह भी देखने को मिलता है कि स्कूल के किसी भी कमरे अथवा अहाते में ईसा मसीह, मदर मेरी अथवा अन्य देवी देवताओं और भगवान की प्रतिमाएं व तस्वीरें नहीं है। प्रारंभ में 4-5 कमरों का खपड़ेल मकान पर कक्षाएं संचालित होती थी, परंतु अब एक आयताकार व बृहद 2 मंजिला स्कूल भवन को देखकर एक बार यकीन नहीं होता देहाती अंचलों में भी ऐसा भव्य स्कूल संचालित किया जा सकता है। इस स्कूल में मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है। स्कूल की कुल क्षमता 500 बच्चों को शिक्षा देने की है। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था है, जिसमें करीब 300 छात्र छात्राएं रह सकते हैं। वर्तमान में कुल 270 छात्र छात्राएं छात्रावास में रहते हैं। छात्र छात्राओं को अलग अलग हॉस्टल में रखने की व्यवस्था है। इच्छुक शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को भी आवास सुविधा मुहैया कराई जाती है। स्कूल भवन के बीचों बीच एक बड़ा प्रांगण है, जिसके चारों ओर क्यारियों तथा गमलों में रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं, जो स्कूल की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इस प्रांगण में दैनिक प्रारंभिक सभा, जहां स्कूल गीत, राष्ट्रगान और स्कूल प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लगभग 25 एकड़ भूमि पर फैला स्कूल परिसर बहुत ही मनमोहक है। डुमरी प्रखंड से आने वाले मुख्य मार्ग से करीब 1 किलोमीटर पर जंगलों तथा पहाड़ियों के बीच यह स्कूल परिसर स्थित है।
स्कूल तक पहुंचने के लिए करीब 15 फीट चौड़ाई का एक रास्ता है। परिसर के पूर्वी छोर में एक विशाल स्कूल भवन का निर्माण किया गया है। स्कूल के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बड़ा खेल का मैदान है। दर्शकों को बैठने की व्यवस्था है। स्कूल में पश्चिम की ओर काफी बड़े हिस्सों में उपजाऊ जमीन है, जिसमें धान, गेहूं, सब्जी और आलू की खेती की जाती है। खेतों की जुताई ट्रैक्टर से की जाती है। इन खेतों से और आगे पश्चिम की ओर बढ़ें तो गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षक कर्मचारी आवास, मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, बकरी फार्म और एक विशाल डाइनिंग हॉल स्थित है। मुर्गी फार्म के पास एक अखाड़ा बना हुआ है, जिसके ठीक बगल में अनेकों सांस्कृतिक महत्व के पेड़ जैसे करम वृक्ष, साल वृक्ष और अन्य पेड़ लगाए गए हैं, जो उरांव परंपराओं को ताजा कर देते हैं। स्कूल, छात्रावास, शिक्षक, कर्मचारी आवास तथा खेतों की सिंचाई के लिए 1 किलोमीटर दूर के एक पहाड़ी से स्वच्छ झरने का पानी पाइप के द्वारा परिसर भूखंड के पश्चिम छोर पर अखाड़े के नजदीक बनी टंकी में लाया जाता है, जहां से पूरे परिसर में जलापूर्ति की जाती है। खेतों के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा तालाब का निर्माण किया गया है, जिसमें मछली पालन होता है और बत्तखों को तैरते हुए देखा जा सकता है। स्कूल भवन और डाइनिंग हॉल तक आने जाने के लिए खेतों और तालाब के बीच में से करीब 10 फीट का कच्चा रास्ता है। आलू, साग, सब्जी, धान तथा गेहूं की खेती संबंधी कार्य, फार्मों की देखरेख और बागवानी कार्य स्कूल शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। ट्रैक्टर तथा बोलेरो गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखी गई है। मुर्गियों, बकरियों, बत्तखों एवं सुअरों की देखभाल करने तथा चारा खिलाने के लिए एक दैनिक मजदूर रखे गए हैं। स्कूल का प्रबंधन एवं संचालन एड़पा नाम के एक ट्रस्ट की देखरेख में होता है। इस ट्रस्ट की बैठक आवश्यकता अनुसार समय समय पर होती है। इस स्कूल का मुख्य संचालक श्री एत्वा उरांव हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं तथा विद्यार्थियों को दिशा निर्देश करने तथा देखने के लिए एक प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की गई है। फिलहाल कुल 16 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिनमें से 7 लोग परिसर में स्थित शिक्षक आवास में रहते हैं और बाकी लोग बाहर अपने घरों से आना जाना करते हैं। प्रधान अध्यापिका तथा अन्य सभी शिक्षकों को मात्र 5,000 रुपया मासिक वेतन दी जाती है। ऑफिस में किरानी से लेकर चपरासी तक का कार्य शिक्षक वृंद ही करते हैं। इस महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में अध्यापन कार्य करना एक बहुत बड़ी त्याग व सेवा कार्य है, जिसकी प्रशंसा जितना कर ले कम ही होगा। परिसर तथा स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा प्रहरी और वाहन चलाने के लिए एक वाहन चालक की नियुक्ति की गई है। स्कूल में एक बोलेरो गाड़ी है, जिसका उपयोग स्कूल कार्य से बाहर आने जाने के लिए किया जाता है। स्कूल के संस्थापक व मुख्य संचालक श्री एत्वा उरांव के अनुसार यह स्कूल सरकार से अनुदान रहित है। सरकारी, अर्ध सरकारी तथा अथवा किसी भी मिशनरी संस्थाओं से किसी प्रकार का नियंत्रण व वित्तीय सहयोग नहीं है। यह स्कूल पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है। हमारे आदिवासियों से भी व्यक्तिगत सहयोग राशि नहीं के बराबर मिलती है। स्कूल के शिक्षक श्री डोमिनिक कुजूर एवं शिक्षिका सुश्री अनुपा बड़ा ने बताया कि आरंभिक दौर में स्थानीय उरांव किसानों ने परिसर के कुछ जमीनों को सामुदायिक हित में दान किया है और कुछ जमीनों को ट्रस्ट की ओर से खरीदा गया है। जमीन खरीदने, स्कूल भवन बनाने तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था लोगों की व्यक्तिगत दान राशि से किया गया है। मानवता का परिचय देते हुए दानदाताओं में अधिकतर यूरोपीय देशों से लोग सामने आए हैं। शिक्षकों को वेतन देने तथा ऑफिस खर्च करने के लिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बहुत कम दर पर मासिक फीस वसूल की जाती है। आजकल कुछ आमदनी कृषि तथा पशु पक्षियों के फर्मों से भी होने लगी है एवं स्वतंत्र है और भविष्य में भी सरकारी नियंत्रण से बाहर रखे जाने की बात मुख्य संचालक श्री एत्वा उरांव के द्वारा कही जा रही है। स्कूल की मान्यता निजी स्कूल के तौर पर दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु किसी प्रकार की सरकारी सहायता लेने से दूर रखा जाएगा ताकि स्कूल को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखा जा सके। विद्यार्थियों को मैट्रिक की परीक्षा झारखंड विद्यालय परीक्षा बोर्ड से दिलाई जाती है।
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह विद्यालय पूरी तरह निजी के एक वरिष्ठ जन ने लूर डिप्पा स्कूल का दौरा किया था, यह देखने के लिए कि स्कूल कैसे चल रहा है। यदि ठीक नहीं चल रहा हो तो उसे समेटने की सलाह दी जा सकती थी, परंतु उनकी रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इस स्कूल का उद्देश्य, सिद्धांत, नीति, शिक्षा एवं परिणाम बहुत अच्छा और सराहनीय रहा है। इस स्कूल में मैट्रिक परीक्षा में कुछ लोग 80% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं। स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी सामाजिक, सांस्कृतिक, मातृभाषा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा और ज्ञान में दक्ष होकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग अच्छा नौकरी कर रहे हैं और कितने लोग अपने उरांव समाज तथा देश के विकास में नेतृत्व गुण से ओतप्रोत होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल के पास एक बड़ा खेल का मैदान है जिसमें फुटबॉल, हॉकी तथा अन्य खेलकूद आयोजित किए जाते हैं। दर्शकों को बैठने की सुविधा के लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उरांव समाज की जीवन शैली, भाषा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। बांसुरी वादन, बैंड, मांदर और नगाड़ा स्कूल के मुख्य वाद्य यंत्रों में से हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक नाच गान और पर्व त्योहार का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार शारीरिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने जाति समुदाय के विशेष मूल्यों का बोध भलीभांति कराया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस स्कूल में बच्चों को श्रमदान, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से सुसज्जित कर बच्चों को चहुमुखी विकास कर समाज और देश के लिए समर्पित किया जाता है। यह एक स्कूल मॉडल है जिसके द्वारा हम अपने उरांव समुदाय को जीवंत तथा बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, मातृभाषा और समुदाय के आदर्श मूल्यों का संचार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और ठीक उसके बगल में बेल आइकन है, उसको दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओ लगी जोहार।